जस्टिस साहब, ये सबसे पहले थोड़ा बताइएगा कि प्रेसिडेंट का ये मैंडेट है जो आज उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है प्रोविंशियल असेंबली की, ये उनका मैंडेट है सर? देखिए, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट का जी। और सेक्शन 57 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन कंसल्टेशन विथ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सही। अनाउंस अ डेट फॉर द इलेक्शन। सही। तो जो डिस्क्रेशन है वो इलेक्शन कमिश्नर का है, प्रेसिडेंट का नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन 58 भी है जिसमें ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर समझता है कि वो जो डेट अनाउंस की है वो सही नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है। तो अच्छा। प्रेसिडेंट का तो इसमें कोई सर, ये आपने किस क्लॉज का हवाला दिया है जो इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है? 57 ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट, अच्छा। जो कि प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन एक्ट 57(1), ठीक है, ठीक। हाँ, अपने जो द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स आफ्टर। अच्छा, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं इसमें वो चेंज कर सकता है इन कंसल्टेशन विथ द चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हाँ, तो इन यहाँ पे तो कंसल्टेशन सर मैं एक पढ़ के सुना दूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसमें 58 जो है वो ये कहता है, ऑल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 57, द कमीशन मे एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन मेक सच ऑल्टरेशन इन द इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस इन दैट नोटिफिकेशन फॉर द डिफरेंट स्टेजेस। यानी वो चेंज कर सकता है। जी सर, आप कंटिन्यू करें उस्मानी साहब। नहीं, जो सारा मैं आप कहने की बात ये है कि देखिए, जो डिस्क्रेशन इलेक्शन कराने का वो इंटायरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। ये यकीनी बात है कि ठीक है, डेट अगर इलेक्शन कमीशन अग्री कर जाता है इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट कि हाँ भी ठीक है ये डेट है, तो वो फिर अनाउंस हो जाती है डेट, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। ठीक ठीक। तो प्रेसिडेंट साहब ने जो ये अनाउंस किया है डेट, वो इस तरह से अनाउंस किया है जैसे कि उनके पास ये पावर है कि वो डेट मुकर्रर कर सकते हैं, वो जो मुकर्रर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की कोई पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय इसके कि वो लोगों को दिलवा सकते हैं, इसके अलावा और वो भी कर सकते हैं, ये जो सजाएं लोगों की माफ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पावर्स नहीं है उनके पास। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादती की अपने, चूंकि वो पार्टी के मेंबर हैं और उस वजह से वो शायद पार्टी की सपोर्ट में, चूंकि पार्टी कह रही थी कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो अनाउंस कर दी, लेकिन वो गलत किया उन्होंने, अपने क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया उन्होंने। क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। शेख उस्मानी साहब, इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट जो है उसकी तो ये इलेक्शन अनाउंसमेंट जो है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, उसकी ना कोई कानूनी बाइंडिंग है ना उसकी कोई वैसे बाइंडिंग है। आप यही फरमा रहे हैं? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो इसको इग्नोर कर दे। अच्छा, इग्नोर कर दे, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा मुझे बताइएगा कि लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, आपके ख्याल में अब इसको कौन अनाउंस कर रहे हो कि 90 डेज का भी तो एक तलवार लटक रही है ना कानून की, दस्तूर की। तो अगर गवर्नर भी कह रहा है मैं नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो सर इसका हल क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 248 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है जी कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और अगर आइन कहता है कि इलेक्शन आपने 90 डेज के अंदर कराने हैं रिजोल्यूशन के बाद, तो वो 90 डेज के अंदर कराना लाजमी है उसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और उसके 14 दिन के बाद उसके रिजल्ट्स अनाउंस करना भी सर आप सही फरमा रहे हैं, इधर मुझे बताइए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा और वो अब नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है? जी, उसी में मैं आ रहा हूँ जी कि अगर किसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं करता जो कि आइन में लिखा हुआ है, तो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, और उसके खिलाफ फिर जो पार्टीज हैं, कंटेस्टिंग पार्टीज जो इलेक्शन में हैं, वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती हैं और उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकती हैं, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस भी फाइल हो सकता है कि वो उसने अपना काम सही नहीं किया। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल सकती है। जी सर, कहने का मतलब ये कि ये सारी जिम्मेदारी इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहे, जो उन्होंने कहा भी कोर्ट को, कि जी ना मुझे हुकूमत फंड्स दे रही है, यानी समझे सर आपकी अदालत में केस हो या किसी जज की अदालत में केस हो, और वो ये कहे इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने प्ली लिया हुआ है कि जी हुकूमत से कहा है उनके पास पैसे नहीं है, फौज से कहा है उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, जजेस से कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर अदालत से उनके पास रिटर्निंग अफसर नहीं इलेक्शन कराने के लिए, तो मैं क्या करूँ? तो सर ऐसी सूरत में जज साहब या कानून क्या फैसला कर सकता है इस सिचुएशन में? मैं नहीं कह सकता कि जज साहब क्या फैसला करेंगे, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी डिफेंस में कहेगा जब उसके खिलाफ जाएगी कोई पिटीशन के आपने जो वो कह भी चुके हैं एक्चुअली ये बात। जी, तो अपने डिफेंस में ये चीजें कह सकता है जो आपने बयान की हैं,
और इसको फिर कोर्ट देखेगी कि उसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है। सर माय लास्ट क्वेश्चन, ये जो अभी इमरान खान साहब दूसरी अदालत में गए हुए जहाँ पे हलफनामे में साइन उनके वकील ने मान लिए कि जो है गलत थे उनसे मंसूब किए हुए, ये कितना बड़ा इशू हो सकता है? ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रिवियल सा मामला है, जाली साइन कर देना, या इमरान खान या नवाज शरीफ या इन बड़े लीडर्स के नाम पे कोई और साइन कर दे, या कानून सबके लिए एक जैसा ही है? मतलब अगर मैं फॉर्जरी करूँ तो क्या सजा है, और यहाँ पे लगता है कि बहुत बड़ा केस है ये आपके ख्याल में? नहीं, मालूम तो ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में कानून जो है वो औरों के लिए कुछ और है और इमरान खान साहब के लिए कुछ और है। वो जिस तरीके से ये हरकतें हो रही हैं, कोर्ट में आना नहीं आना, एक आप इमेजिन करें कि ऑर्डिनरी अगर आदमी को समन किया कोर्ट ने तो इस तरह से कोर्ट इंतजार करेगी उसकी? कभी भी नहीं करेगी। इससे बेहतर तो शायद ये होता कि कोर्ट खुद ही जमान पाक में चली जाती। बिल्कुल सर, आपसे मैं एग्री करता हूँ।